हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने बात किया था अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। उम्मीद है आप लोगों ने कॉपी में लिख लिया होगा। कुछ बच्चों ने मुझे असाइनमेंट सेंड भी किया था, काफ़ी अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ जो बच्चे नहीं किए थे वो भी आगे से ध्यान रखेंगे और अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे, जिससे कि पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके और आपको समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो वो भी आपको पता चल जाए कि हाँ, यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो आज के टॉपिक में बात करते हैं अपक्रिया वेग की सांद्रता पर निर्भरता। इसमें दो वैज्ञानिक गुलबर्ग और वागी ने इस पे अनेक प्रयोग किया और उसके बाद इन्होंने सांद्रता पर जो निर्भरता है क्रिया की वेग की, उसको इन्होंने द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के रूप में परिभाषित किया है, जिसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, यदि प्रत्येक सक्रिय द्रव्यमान पद पर संगत स्टोइकियोमेट्रिक नियतांक की घात स्थित हो। ध्यान रखना है आपको, अपक्रिया के वेग की सांद्रता पर जो निर्भरता है उसका दूसरा अगर नियम पूछा जाए तो पूछा जाएगा द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। किसने प्रस्तावित किया था? गुलबर्ग और वागी नाम के दो वैज्ञानिकों ने एक साथ संयुक्त होकर प्रस्तावित किया। इसको द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार। मान लेते हैं इक्वेशन स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी और कैपिटल बी, ये है अभिकारक रिएक्टेंट जिसको अभिकारक कहते हैं, जो कि इसमें लिखा गया है अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान। तो आपको सक्रिय द्रव्यमान कक्षा 11 में बताया गया था, किसी भी चीज़ के सक्रिय द्रव्यमान को हम कैपिटल ब्रैकेट में प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक पदार्थ ए है सब्सटेंस, इसको अगर सक्रिय द्रव्यमान दिखाएंगे तो ये देख लेते हैं बड़े ब्रैकेट में प्रदर्शित किया जाता है। बात करते हैं यहाँ पे एक पदार्थ है ए, दूसरा बी है, जिसका स्टोइकियोमेट्री नियतांक ए और स्मॉल ए स्मॉल बी है। मान लेते हैं अब क्रिया होती है और प्रोडक्ट तैयार होता है। प्रोडक्ट क्या तैयार होता है अभी हमें जानकारी करने की आवश्यकता नहीं, मान लेते हैं प्रोडक्ट पी बन जाता है। अभिक्रिया के वेग के लिए आपको पढ़ाया गया था अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान। यहाँ पे लिखा गया है अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान, तो सक्रिय द्रव्यमान लिखते हैं। ए का सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा? ए कैपिटल लेटर में लिख देंगे। इसका स्टोइकियोमेट्रिक नियतांक स्मॉल ए है, स्मॉल ए लिख देंगे। यहाँ पे सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के, यानी कि गुणनफल पॉइंट लगा देंगे इनटू जिसको कहते हैं, और दूसरा अभिकारक क्या है? बी का सक्रिय द्रव्यमान और इसका स्टोइकियोमेट्रिक नियतांक स्मॉल बी के गुणनफल के समानुपाती होता है अपक्रिया का वेग। यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं प्रोपोर्शनल को हटा देते हैं तो आ जाएगा बराबर, प्रोपोर्शनल के लिए नियतांक आ जाएगा के और सक्रिय द्रव्यमान ए इंटू दूसरा सब्सटेंस बी का सक्रिय द्रव्यमान। ये हो गया आपका। यहाँ पे के जो है वो है रेट कांस्टेंट, जिसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट। अब एक इक्वेशन के फलस्वरूप देख लेते हैं इक्वेशन में कैसे ये शामिल होते हैं। मान लेते हैं एक अभिक्रिया है 2NO, ये गैस है और ये रिएक्शन करती है हाइड्रोजन के साथ। प्रोडक्ट इसका बनता है N2 नाइट्रोजन गैस प्लस जल H2O 2H2O, ये लिक्विड फॉर्म या वाष्प रूप में निकलेगा। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, लेकिन अपक्रिया के वेग के लिए आपको प्रोडक्ट से कोई मतलब है नहीं, तो प्रोडक्ट हटा देते हैं। तो अपक्रिया का जो वेग होगा रेट आर होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इसके
NO और H2 की, तो लिख लेते हैं NO इसका साइकोमेट्री नियतांक कितना है 2, तो इस पे लगा देंगे चार्ज 2। ये हो गया 2 इंटू दूसरा अभिकारक हाइड्रोजन है H2 लिखेंगे, इस पे कितना साइकोमेट्रिक 2, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ अब यहाँ पे इसको अगर हटा देते हैं तो आपको मिलेगा क्या R, यानी कि रेट जो मिलेगा वो मिलेगा K स्थिरांक है, NO की पावर 2 इंटू H2 की पावर 2। इस प्रकार से सक्रिय द्रव्यमानों के साथ इसके वेग की गणना की जाती है। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की कोटि। ये आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। इस